कौन कुत्ता का बच्चा बोलता है तौसीफ रहमान हिंदू के अगेंस्ट है? कौन साला चूतिया आपको समझा के जाता है तौसीफ रहमान हिंदू के अगेंस्ट है? तौसीफ रहमान दुर्गा पूजा कर रहा है, काली पूजा कर रहा है, सरस्वती पूजा बना रहा है, अवतार दे रहा है, ईद की पार्टी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। तौसीफ रहमान हिंदू के अगेंस्ट कैसे हो गया? मेरे अवतार में, मेरे ईद की पार्टी में कौन आते हैं? जो जितने भी मैं उनके अगेंस्ट हूँ जो मेरे मस्जिद के पे चढ़ के नाचता है। मैं उनके अगेंस्ट हूँ जो मेरे मस्जिद के बारे खिलाफ बोलता है, जो मेरे कौम के खिलाफ बोलता है, जो मेरी माँ बहनों की इज्जत नहीं करता। ये वही बात है जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं। मैं खुलेआम बता रहा हूँ, मैं उन हिंदुओं के अगेंस्ट हूँ जो भाजपा को सपोर्ट कहता हूँ ना। भाजपा एक चूतिया पॉलिटिकल पार्टी है, एक चूतिया। नहीं, ये लोग दिमाग से नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये लोग कहीं और से सोच रहे हैं। इसी के लिए मुंह खराब हो जाता है इंसान का। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी होती तो संविधान के थ्रू जाती। इन्होंने अपने लोगों को छोड़ रखा है मार्केट में, जो अचानक से ताजमहल के बारे बोल देता है, अचानक से कुतुब मीनार के बारे बोल देता है, दरगाह के बारे बोल देता है, तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। रामनवमी में 50 से 60 हज़ार लोग पूरे हिंदुस्तान में निकले होंगे। हाँ, कई मस्जिदें बर्बाद कर दी। मुझे आप ये बताइए, और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं कमेंट लेना भी चाहूँगा कि जिस दिन ईद की नमाज़ हुई हिंदुस्तान में, भारत में, करोड़ों मुसलमान रास्ते में थे, कितना मंदिर जला, कितनी मूर्ति तोड़ी गई, कितने हिंदू को मारा गया। मेरे स्टेटमेंट से अगर पूरा भारत अगर हिल रहा है कि तौसीफ भाई मोहल्ला गर्म कर रहे हैं, ऐसी बातें आ रही हैं, तो क्या मैं किसी को बोल रहा हूँ कि किसी हिंदू को मारो जाके? मैंने किसी को कभी बोला है? आज तक मेरे को स्टेटमेंट में मैंने किसी को बोला है? पर दोस्त, बात ऐसा है ना कि आप जब मेरे मस्जिद के ऊपर चढ़ के कुछ करेंगे ना, जब आप मेरे मौलाना को छेड़ेंगे, जब आप मेरी माँ बहनों को छेड़ेंगे, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं ऊपर से नीचे स्टिच करूँगा, फिर चीरूँगा, फिर स्टिच करूँगा, फिर चीरूँगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये होता रहेगा। तो ये ऐसे तो किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान भारत के संविधान को पैर से कुचल दे, और साथ भर आपको पैदा होना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तान के संविधान को, भारत के मर्यादा को, भारत के प्रेम्बल को, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को आप पैर से कुचलें। आपको एक बार नहीं 7 बार पैदा होना पड़ेगा, 7 बार मरना पड़ेगा। हाँ, बशर्ते ये अलग बात है कि 2014 के बाद से ये जो सारी कोशिशें हैं, आप बोलिए कोशिश किया जा रहा है संविधान को डुबाने का और संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का, और ये 2 ही लोग के अंडर में ये हो सकता है। एक जो सोहराबुद्दीन मर्डर केस का मुख्य आरोपी था अमित शाह, जो हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी तड़ीपार था, जिसको 2010-2000 के दशक में ही बहुत लोग तड़ीपार कहते थे, बहुत लोग खूनी कहते थे। आज इत्तेफाकन बोलिए या हमारी नसीब बोलिए कि हमारे आज गृह मंत्री हैं, वो इज़्ज़त से नाम लेना पड़ता है, कहीं सेडेशन का केस या कोई UAPA हमारे ऊपर नहीं डाल दिया जैसे धमकी आती है। मगर डरने वाली कोई बात नहीं है। आपकी जो परछाई और आपका जो पास्ट रह चुका है उसको बोलना बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या कर दिया। सेम ये वही लोग हैं जो आज मेरे भाई कह रहे थे कि संविधान को कुचलने की कोशिश की जा रही है। उनमें से एक लोग हमारे प्रधानमंत्री हैं, इसको भी आप एक्सीडेंटली बोलिए या हमारा बदनसीबी कहिए कि आज प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो एक 2000 गुजरात के राइट के मुख्य आरोपी, उनका भी नाम दिया गया था। भले वो अलग बात है कि उनको बाइज्जत बरी कर दी गई थी, मगर वो मुख्य आरोपी थे गुजरात राइट में। और कई ऐसे बड़े बड़े हादसे, बड़े बड़े कांड में उनका नाम रह चुका है, मगर उनको बाइज्जत बरी की गई। अब बात ये है कि मानिए या ना मानिए, वो हमारे प्रधानमंत्री है। CA जो है ये हमेशा, जैसे हम कहते हैं ना कि ईद के पहले चांद रात आता है, और चांद रात में लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं, अपने अपने काम में लग जाते हैं, गरीबों को सैलरी मिलती है, अमीरों को सैलरी मिलती है, शॉपिंग करते हैं। तो इनके लिए जो भी 2024 का जो मुद्दा है, 2024 जो MP इलेक्शन आने वाला है, ये वापस से CA और NRC हमारे ऊपर थोपेंगे। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पुटिंग अप CA NRC ऑन अस एंड कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे ऊपर डालना। तो ये डाल नहीं सकेंगे, ये हमारे ऊपर डालेंगे। आप देखिए, जब से मैं एक रेस्टोरेंट का ओनर हूँ, 2 महीना पहले आप खुद देखें कि एक कमर्शियल गैस जो 1700 का आता था 2400 का आता है। रिफ़ाइन ऑयल, हालांकि मुझे सब पता नहीं था, पर जब से रेस्टोरेंट चलाते हैं तो सब समझ में आता है। तो जो चीज़ 145 में आता था वो 165 में आने लग गया है। तो ये सब चीज़ों से तो नहीं, बेटा मेरा बात सुनो। ये सब चीज़ों से भटका कर, ये सब चीज़ों से नज़रअंदाज करवा कर आपने नया शोशा डाला, अजान बंद होनी चाहिए। आपने नया शोशा डाला, हिजाब नहीं होना चाहिए। आपने नया ढंग लाया कि हनुमान चालीसा अजान के साइड में होना चाहिए। आपने कह दिया ऐसा वैसा, मतलब मुसलमान और हिंदू की टॉपिक को लेकर आप जो कर सकते हैं ये आपने किया। बशर्ते, कहने का मतलब ये है कि कितना सक्सेसफुल होगा ये हमें नहीं पता। CA NRC ये बात की बात है, ये पास करने के लिए आपको पार्लियामेंट से पास करना पड़ेगा। जो इनके पास वो ताकत है वो करेंगे। मैं बोलता हूँ तुम करके दिखाओ,
मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, अगर एनआरसी और सीएए अगर आप करना चाहते हैं, मैं आपको खुली चुनौती देता हूं। जैसे आपने नोटबंद एक रात को आके 8 बजे कर दिया, आप एनआरसी हमारे पर लागू कर दीजिए। हम आपसे देखना चाहते हैं कि आप कितना सक्सेसफुल होते हैं उसमें। देखिए बेटा, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि करने में और कराने में बहुत फ़र्क है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स होता है ये आप नहीं कर पाएंगे, ये आप हमारे ऊपर नहीं दबा पाएंगे, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट आज भी ज़िंदा है। हालांकि उसकी भी जो एक नींव है उसको भी हिलाने की कोशिश की जा रही है, मगर फिर भी हमें अपने प्रियम्बल के ऊपर किया जा रहा है, जो उसके ऊपर फिर भी हमें ऊपर प्रियम्बल के ऊपर अपने संविधान के ऊपर पूरा भरोसा है। देखिए, रही बात मोदी और अमित शाह की, मुझे आप ये बताइए कि जब एक वो हिंदू जो भाजपा को सपोर्ट करता है, जब मेरे मस्जिद के ऊपर चढ़ के नाचता है, गुम्मज को तोड़ता है, गंदी गंदी गालियाँ देता है मौलाना को देखकर, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है कि वो कोई भी तबका का हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहा हो, कोई भी ज़ात का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, दलित हो, कोई भी हो, ठीक है, क्या एज अ प्रधानमंत्री आप उनको रोक नहीं सकते? क्या आपने एक भी स्टेटमेंट दिया कि ये जो मस्जिद को लेके जो मसला हो रहा है, क्या आप इसको बंद कराइए, आप इसमें कोर्ट लेके जाइए? क्या आपने कहा? आपने नहीं कहा। हिजाब को लेके मसला हुआ, आप मुंह बनकर बैठे हुए थे। आपने जो ये अपने लोगों को जो भारत के कोने कोने में छोड़ रखा है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि अगर आप 10 मारेंगे तो आपके भी 100 मरेंगे। और आप लोग मीडिया वाले मेरी हर बात को इतना बड़ा चढ़ा के मिलियन व्यूज़ कर देते हैं। जब मैं कहता हूँ कि मैं चीर दूंगा, तो मैं क्या गलत बोलता हूँ? मैं तो उन हिंदुओं को नहीं बोलता, मैं तो उन दलित वालों को नहीं बोलता, मैं उनको बोलता हूँ जो मेरे मस्जिद के ऊपर चढ़ के नाचते हैं। मैं उनको बोलता हूँ जो हमारे मौलाना को मारते हैं। मैं उनको बोलता हूँ जो हमारे घर की औरतों को सीने के अंदर हाथ देके उनकी बॉडी को चेक करके बोलते हैं कि आपके अंदर बम है कि नहीं। मैं उनको बोलता हूँ, मैं ऊपर से नीचे चीर दूंगा, और एक बार नहीं, बार बार चीरूंगा, स्टिच करूँगा, बार बार चीरूंगा, स्टिच करूँगा, फिर बार बार चीरूंगा। मैं अपने स्टेटमेंट से हटता नहीं हूँ। आप क्वेश्चन ही गलत मुझसे पूछ रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन मत पूछिए। जो यूपी और राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो फिलहाल हो रहा है उसके बारे में पूछिए कि मुसलमान को किस तरीके से आप लोग टॉर्चर कर रहे हैं। मैं अपने सारे हिंदू भाई मेरे सब मुझे कॉल करते मुझे यही कहते हैं कि तौसीफ भाई मुझे शर्म आती है जब आप इंटरव्यू देते हैं, मुझे शर्म आती है जब मुझे समझ में आता है कि क्या हो रहा है हमारे देश में। और बार बार ये विभाजन करने की ज़रूरत नहीं है कि तौसीफ रहमान हिंदू के अगेंस्ट है। कौन कौन कुत्ता का बच्चा बोलता है तौसीफ रहमान हिंदू के अगेंस्ट है? कौन साला चूतिया आपको समझा के जाता है तौसीफ रहमान हिंदू के अगेंस्ट है? तौसीफ रहमान दुर्गा पूजा कर रहा है, काली पूजा कर रहा है, सरस्वती पूजा बना रहा है, अफ्तार दे रहा है, ईद की पार्टी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। तौसीफ रहमान हिंदू के अगेंस्ट कैसे हो गया? मेरे अफ्तार में, मेरे ईद की पार्टी में कौन आते हैं? जो जितने भी इसके अगेंस्ट है, मैं उनके अगेंस्ट हूँ जो मेरे मस्जिद के चढ़ के नाचता है। मैं उनके अगेंस्ट हूँ जो मेरे मस्जिद के बारे खिलाफ बोलता है, जो मेरे कौम के खिलाफ बोलता है, जो मेरी माँ बहनों की इज्जत नहीं करता। ये वही बात है जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं। मैं खुलेआम बता रहा हूँ, मैं उन हिंदुओं के अगेंस्ट हूँ जो भाजपा को सपोर्ट करता है। बिकॉज अगर आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, टीएमसी को सपोर्ट करते हैं, वीएचपी को सपोर्ट करते हैं, अगर आप कोई भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये आपका संवैधानिक हक है, आप कर सकते हैं। मगर मेरे भाई, आप मुझे ये बताइए, अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो क्या मुसलमान को नफरत करना ज़रूरी है? ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है आपको कह दिए? अगर आज मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में हूँ तो मुझे क्या सिखाया जा रहा है कि मुझे हिंदुओं से नफरत करना है? अगर कल को कोई एमआईएम भी करता है तो कोई सिखाता है कि उसको हिंदू को? अगर सिखाता है तो एमआईएम मत करिए, आप ओवैसी को भी छोड़ दीजिए। अगर हम अमित शाह के खिलाफ बोल रहे हैं तो हम ओवैसी के खिलाफ बोलते हैं। अगर ओवैसी कोई भी स्टेज में खड़े होकर ये कहता है कि हिंदुओं के अगेंस्ट जाइए, मैं कहता हूँ अच्छा इंसान नहीं है, वो भी फटकाबाज है, वो भी बेकार का इंसान है। नो वन शुड टॉक इल अबाउट एनी वन, और ख़ास करके किसी भी जाति के प्रति आप किसी को कोई बुरा काम नहीं बोलिए। एग्जैक्टली जब मेरे को ये बोला जाता है कि तौसीफ आप पीस और हार्मोनी की बात करिए, एकता की बात करिए, मैं कहता हूँ कि भाई तौसीफ रहमान अकेला एकता की बात करेगा? यूनिटी सिर्फ मुसलमान का ठेका लेकर बैठ गया है, यूनिटी पूरे हिंदुस्तान को लेना पड़ेगा। यूनिटी की बात अगर करेंगे तो पूरे भारत को यूनिटी की बात करनी पड़ेगी, पूरा भारत को एकता की बात करनी पड़ेगी। सिर्फ मुसलमान और तौसीफ रहमान एकता की बात नहीं करेगा। अगर एकता की बात करनी है तो हर एक फ़र्द को, हर एक घर में, हर एक गली में, हर एक माँ को, हर एक बहन को, हर एक भाई को एकता की बात करनी चाहिए। तो हमेशा देखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम को लेकर के छेड़ा जाता है। तो यही तो मैं कह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। आज देखिए ईद की नमाज में, देखिए मैं अपने कौम को सपोर्ट नहीं कर रहा। रामनवमी में 50 से 60 हज़ार लोग पूरे हिंदुस्तान में निकले होंगे, हाँ, कई मस्जिदें बर्बाद कर दी। मुझे आप ये बताइए, और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं कमेंट लेना भी चाहूँगा कि जिस दिन ईद की नमाज़ हुई हिंदुस्तान में, भारत में, करोड़ों मुसलमान रास्ते में थे, कितना मंदिर जला, कितनी मूर्ति तोड़ी गई, कितने हिंदुओं को मारा गया, किसको क्या तंग किया गया? आप हमारे दरगाह को जला दे रहे हैं। वो जो बुज़ुर्ग वहाँ लेटे हुए हैं, आप वो दरगाह को जला दे रहे हैं, उस कब्र को खोद दे रहे हैं।
तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर रामनवमी में 50,000 हिंदू बाहर निकलता है, जिसमें 50 मस्जिद जलता है, और ईद की नमाज के वक्त में करोड़ों मुसलमान बाहर निकला, मैं कमेंट लेना चाहता हूँ, आपका जूता मेरा सर, किस मुसलमान ने हिंदू को तंग किया? तो भारतीय जनता पार्टी का तो ये भी कहना है कि मस्जिदों को मतलब ज़बरदस्ती बना करके हम लोगों का मंदिरों को कब्जा करके वहाँ पे मूर्ति हम लोगों का तो ये तो देखिए, ये तो ताजमहल से लेकर कुतुब मीनार तक इशू चल रहा है। ये सही है। अब ये कहा जा रहा है कुतुब मीनार के अंदर भी मंदिर है, ताजमहल के अंदर मंदिर है। आप और मैं जो बचपन से ये पढ़े हैं कि शाहजहां ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाया, तो शायद ये भी झूठा हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, टॉपिक होना चाहिए कि घर का राशन कैसे चले, गरीब का पेट कैसे पले, कहीं ना कहीं बच्चे के स्कूल की फ़ीस कैसी दी जाए। समझ रही हैं आप? अगर एक आदमी जो 5,000 रुपये कमाता है वो बस में कैसे चढ़ेगा, एक मिडिल क्लास ऊबर में कैसे चढ़ेगा, एक अमीर अपने गाड़ी का पेट्रोल कैसे भरेगा, बात इसमें होनी चाहिए। मगर बात क्या होती है यहाँ पे? ताजमहल, कुतुब मीनार, हमें क्या लेना देना है, किसने बनाया, किसने तोड़ा, किसने बर्बाद किया, ये मतलब ये टॉपिक में हम बात भी नहीं करना चाहिए। आपको तोड़ना आप तोड़ दीजिए। ताजमहल तोड़ने के बाद क्या आप 1 लाख लोगों को मेडिसिन फ्री में देंगे? मैं बोलता हूँ आप तोड़ दीजिए। कुतुब मीनार को गिराने के बाद क्या हमारे 5 लाख बच्चे हिंदुस्तान में फ्री एजुकेशन मिलेगा उनको? मैं कहता हूँ कुतुब मीनार भी तोड़ दीजिए। मुसलमान का नाम मत दीजिए। अगर वो भारत की प्रॉपर्टी है, अगर इसको तोड़ने से अगर हिंदुस्तान के आवाम को, मुसलमान हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मुसलमान के आवाम को अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो हर वो मीनार को तोड़ दीजिए जहाँ पर लोगों को प्रॉफिट। अगर कोई चीज़ से दंगा लगता है मत तोड़िए। इसलिए मैं कहता हूँ ना, भाजपा एक चूतिया पॉलिटिकल पार्टी है, एक चूतिया। नहीं, ये लोग दिमाग से नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये लोग कहीं और से सोच रहे हैं। इसी के लिए मुंह ख़राब हो जाता है इंसान का। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी होती तो संविधान के थ्रू जाती। इन्होंने अपने लोगों को छोड़ रखा है मार्केट में, जो अचानक से ताजमहल के बारे बोल देता है, अचानक से कुतुब मीनार के बारे बोल देता है, दरगाह के बारे बोल देता है, तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। अब मैं अगर अपने इंटरव्यू में ये बोलूँ कि चलो सारे मुसलमान रास्ते में निकल जाओ, तो मुझसे बड़ा गधा नहीं होगा। आप किसको मारने जा रहे हैं? किसको मारने जा रहे हैं आप? उस रमेश को मारेंगे जो आपके इफ्तार में आपके साथ अफ्तारी खोल रहा था? उस कुमार को मारिएगा जो आपके साथ ईद में गला मिल रहा था? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप किस जावेद को मारना जानते हैं? किस अख्तर को मारना चाहते हैं आप लोग? और कहाँ मारना चाहते हैं? जो आपके साथ उठता है, बैठता है, जो आपके साथ पला है, बड़ा है। मगर यही बात है कि आपके दिमाग में जहर चला गया है। आप समझने की कोशिश भी नहीं करते कि भैया उसको हम छुएं तो क्यों छुएं, उसको मारे तो क्यों मारे, किस गली में लड़ाई हुआ है, किस गली में आफत हुई, आपको वहाँ समझा दिया गया कि वहाँ हिंदू को मारा जा रहा है। जाकर देखो तो सही, कौन मारा जा रहा है। हर एक मुसलमान की दाढ़ी को पकड़ के कहते हैं श्री राम बोलो। हमने तो कभी किसी हिंदू के पंडित को पकड़ के नहीं बोला कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह बोलिए। क्यों बोले भाई? हम अपने नबी पाक को फॉलो करते हैं, प्रॉफिट को फॉलो करते हैं, तो हम दरूद शरीफ पढ़ेंगे और हम कलमा तैयब पढ़ेंगे। जो अपने राम कृष्ण को मानता है वो अपना राम कृष्ण मानेगा। मगर आपका दुपट्टा अभी खोलने के बाद आपके साथ बदतमीज़ी करके मैं बोलूँगा जय श्री राम बोलो, कोई साला का बच्चा नहीं बोलेगा, कोई बेवकूफ़ नहीं बोलेगा। वो कैसे लोग हो सकते हैं कि आपसे ये ज़बरदस्ती बुलवाना चाहते हैं? तो अगर मेरे मुंह से अगर कोई ऐसा चूतिया वर्ड निकलता है तो क्या गलत निकल रहा है? मेरे स्टेटमेंट से अगर पूरा भारत अगर हिल रहा है कि तौसीफ़ भाई मोहल्ला गर्म कर रहे हैं, ऐसी बातें आ रही हैं, तो क्या मैं किसी को बोल रहा हूँ कि किसी हिंदू को मारो जाके? मैंने किसी को कभी बोला है? आज तक मेरे को स्टेटमेंट में मैंने किसी को बोला है? पर दोस्त, बात ऐसा है ना कि आप जब मेरे मस्जिद के ऊपर चढ़ के कुछ करेंगे ना, जब आप मेरे मौलाना को छेड़ेंगे, जब आप मेरी माँ बहनों को छेड़ेंगे, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं ऊपर से नीचे स्टिच करूँगा, फिर चीरूँगा, फिर स्टिच करूँगा, फिर चीरूँगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये होता रहेगा। तो ये मेरा निजी है, मैंने किसी को नहीं बोला कि मेरे साथ आके लड़ाई करो। ये बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है जो आपने मादा पार कर दिया। और आप अगर ये मुझसे कोई कहेगा कि नहीं ये जानबूझ के तुमको प्रोवोक करते हैं कि तुम प्रोवोक हो जाओ इसी के लिए, नहीं, प्रोवोक की बात नहीं है। अगर मुसलमान नहीं बोलेगा तब भी बोल दिया तब भी बुरा, नहीं बोले तब भी बुरा। तो जो भाजपा करता है वो नेशनल हो गया, वो मत क्रांतिकारी है। जो भाजपा नहीं करता है, कमेंट देखा गया है कि तौसीफ रहमान का काम है सिर्फ आकर मीडिया में बोलना, कर कुछ नहीं सके। तो मैंने तो कहाँ किसी को बोला कि मेरे साथ कुछ करिए। मैंने सिर्फ ये कहा अगर मेरे आंखों के सामने अगर कुछ होता है मैं आपको इसका लाइव प्रदर्शन ज़रूर दिखाऊंगा। मैंने किसी को बोला कि मुसलमान, मैं वो जो एक सत्संग चल रहा था जहाँ एक हिंदू भाई बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था, आप सब ने देखा होगा कि आप लोग सब हाथ में हथियार ले लीजिए, ठीक है, सब हथियार ले लीजिए और जितने भी मुसलमान हैं उनको पकड़ के मारिए। मैंने कहा एक बार, मैंने कहाँ मैंने एक भी मुसलमान को कहा कि आप लोग भी हाथ में छुरी ले लीजिए और हिंदू को देख के काटिए? नहीं। मैं वही बार बार कह रहा हूँ, मैं किस हिंदू को काटने की बात कर रहे हैं आप? किसको काटने की बात कर रहे हैं? क्यों काटेंगे हम किसी को? गलती हुआ तो गलती से बातचीत करेंगे, उससे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप मेरे पर इल्ज़ाम लगाना चाहते कि तौसीफ भाई मोहल्ला गर्म कर रहे हैं, भारत गर्म हो गया तो कलकत्ता गर्म हो गया तो बॉम्बे गर्म हो गया, तो ये आपकी सोच है।
मैं यहाँ पर 10 लोग खड़े हैं, मुझे आप बताइए क्या मैंने कोई भड़काऊ भाषण दिया? मैं अपनी तकलीफ़ बता रहा हूँ कि मेरे अगर मस्जिदों में कुछ ऐसा होता तो मैं ये ज़रूर करूँगा, और उसके लिए अगर मुझे यूएपीए एक्ट लगता है या जेल जाता मैं जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का प्यार है, आप लोग शायद जेल के बाहर आके नारा लगाएंगे तो मुझे बस मेरे लिए वही सक्सेसफुल हो जाएगा, काफ़ी है मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।